नमस्कार। मैं अशोक जी एक बार फिर एक नई कल्याणकारी कथा जन कल्याण में लेकर आया हूँ। अगर आपको मेरी कल्याणकारी कथाओं में कोई ज्ञान की बात समझ आए तो उस ज्ञान की बात को अपने जीवन में उतारिए, जिससे कि आपका कल्याण हो। ज्ञान में हमने सीखा कि आत्मा का सुख स्थायी होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये आत्मा का स्थायी सुख हमें प्राप्त हो तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ है हमें पूरी ताकत से मन, बुद्धि और अंतःकरण की सफाई करनी पड़ेगी। इसके अंदर जितनी गंदगी मल है सबको निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। जब अंतःकरण साफ हो जाता है तो इसमें हमें गुरु को बिठाना पड़ता है। गुरु मायने ज्ञान, ज्ञान है सत्य, सत्य ईश्वर। हम महसूस करते हैं कि चारों तरफ सत्य ही सत्य, ईश्वर ही ईश्वर, हम सबको चलाने वाला ईश्वर ही तो है। तो जब सबको चलाने वाला एक ही ईश्वर है तो भेदभाव कैसे? हमें दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है। सब तरफ ईश्वर ही ईश्वर, निराकार ही निराकार का दर्शन होने लगता है। जब हम सत्य में स्थित हो जाते हैं तब हम जानते हैं कि शरीर असत्य, मैं असत्य, ब्रह्म सत्य। जब हमारा सत्य से परिचय हो जाता है तो हम अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि अब हमारे में एक ठहराव आ गया है, बहुत शांति आ गई है, बहुत धीरज आ गया है। सबसे प्यार से बातें करते हैं, किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। और फिर देखते हैं कि हमारे व्यवहार में भी काफी बदलाव आ रहा है। हम बड़े प्यार से घर जाते हैं, बड़े प्यार से दरवाजे खोलते हैं, बड़े प्यार से बैठते हैं, बड़े प्यार से सबसे बातें करते हैं, अपने कपड़े भी उतार कर बड़े प्यार से उनकी सही जगह पे रखते हैं, जूते भी बड़े प्यार से रखते हैं। तो इससे महसूस होने लगता है कि जड़ चेतन सब जगह ब्रह्म ही तो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म की हर चीज से हमें प्यार हो जाता है। फिर हम महसूस करते हैं कि हमारे व्यवहार से लोग खुश होते हैं, उनके चेहरे में चमक आती है। और जब हमारे व्यवहार से हम देखते हैं कि दूसरों को खुशी मिल रही है, प्यार करने का ज्ञान मिल रहा है, तो उनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी चमक दिखलाई देती है। और जब अपने व्यवहार से दूसरों के चेहरे पे चमक देखते हैं तो सबकी चमक देखकर उससे भी ज्यादा चमक हमें अपने अंदर में महसूस होती है। हमें सच्चा सुख दूसरों को सच्चा सुख देकर मिलता है। इस संबंध में एक वास्तविक दृष्टांत सुनाता हूं आपको। एक संत जी, एक उनकी पत्नी, एक उनका बेटा, एक उनका बहू, एक पोता और एक पोती, सब मिलकर रहते हैं। एक बार संत जी अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए दुबई जाते हैं। दुबई जाने के लिए वहां की करेंसी लेके दुबई पहुंच जाते हैं और वहां पे बहुत कंजूसी से रहते हैं, ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं करते हैं।
सारे जितने पैसे लाए थे वो अपने बच्चों के लिए, सबके लिए गिफ्ट खरीदने में खर्च कर देते हैं। पत्नी के लिए भी उनकी मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं, बेटे के लिए भी, बहू के लिए भी, पोते के लिए भी, पोती के लिए भी। सब गिफ्ट खरीद कर खुशी खुशी एक दिन वापस अपने शहर में आ जाते हैं। अपने घर आने के बाद वो सारे गिफ्ट जो हैं अपने परिवार में बांटते हैं, बेटे को भी देते हैं, बहू को भी देते हैं, अपनी पत्नी को भी सबके सामने देते हैं, पोते को भी देते हैं, पोती को भी देते हैं। सबको इतने महंगे महंगे गिफ्ट, किसी के लिए लैपटॉप, किसी के लिए आईफोन, जिसको जो चीज़ पसंद थी सबके लिए लाकर उनको दी। गिफ्ट पाकर सबको खुशी तो होती है, सब बड़े खुश हो गए। संत जी उनसे भी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तो सबने पूछ ही लिया कि संत जी आप इतने खुश क्यों हैं? आप अपने लिए क्या लाए हैं? जो अपने लिए लाए हैं वो हमें दिखलाइए। संत जी ने कहा कि गिफ्ट का पर्पस क्या है? गिफ्ट पाके आप सब खुश हुए, तो इसका मकसद तो खुशी है ना, आपको खुशी मिली ना। और आप सबके चेहरे पे खुशी देख के मुझे आप सब की मिलाकर जितनी खुशी होती है उससे भी ज्यादा खुशी मिली है। तो ये सबसे बड़ा मेरा पुरस्कार हुआ कि नहीं हुआ? तो आप सब ने मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है। तो ज्ञान में स्थित होने के बाद हमें सबकी खुशी में सबसे ज्यादा खुशी मिलने लग जाती है, और दूसरों का किसी का भी दुख दर्द तो हम देख ही नहीं सकते हैं। ऐसा हमारा चाल चलन हो जाता है, ऐसा हमारा व्यवहार हो जाता है। किसी को फालतू की राय नहीं देना, बहुत ज्यादा बकबक नहीं करना, अपने काम से काम मतलब रखना, ऐसा जीवन हो जाता है। तो आइए एक कथा सुनाते हैं। एक बेटी है, वो अकेले एक कमरा लेके रहती है, उसके पास अपनी एक कार भी है। एक बार वो कार से जा रही थी तो उसकी कार से एक पप्पी, जिसको कि आप डॉग कहते हैं, वो टकरा गया, उसे चोट लग गई और बड़े दुख से रोने लगा, बा 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 करने लगा। बेटी को बड़ा दुख हुआ, तुरंत कार से नीचे उतरती है, उसको उठा के अपनी गोद में बिठा लेती है, प्यार से कार के अंदर लेके आती है, अपने बगल वाली सीट पे उसे बिठा देती है और सीधा पेट के एक अच्छा डॉक्टर है उसके पास लेकर जाती है। डॉक्टर के पास काफी भीड़ थी, तो रोते हुए बोलती है, डॉक्टर साहब देखिए मेरे पप्पी को कितना दुख है, कितना दर्द है, कितना रो रहा है, प्लीज इसको थोड़ा सा कम से कम फर्स्ट एड दे दो ताकि इसको थोड़ी सी शांति मिल जाए। डॉक्टर बड़ा खुश होता है, उसने आज पहली बार किसी के मन में पेट के प्रति इतना प्यार और इतना लगाव देखा था। तुरंत वो उठकर उसके पप्पी का इलाज करता है, उसे इंजेक्शन भी देता है, उसकी पट्टी बांधता है और उसे दवाई 6-7 दिन की दे के विदा करता है। जब पप्पी थोड़ा शांत हो जाता है तो उस बेटी के चेहरे पर भी चमक आ जाती है। पप्पी को बड़े प्यार से गोद में लेकर कार में बिठाकर वो वापस अपने कमरे की तरफ आ जाती है। एक दिन वही बेटी शाम को नाइट सूट पहनकर घूम रही होती है तो क्या देखती है कि कुछ बकरियों का झुंड, और उन बकरियों को कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं, स्ट्रीट डॉग्स दौड़ाने लगते हैं। एक डॉग क्या करता है, एक बकरी के पैर में काट लेता है, उसके पैर से खून निकलने लगता है। तो बकरी भी बहुत दुखी, मैं दर्द में चिल्ला रही है। बेटी तुरंत
उस बकरी को भी गोद में उठा लेती है, दौड़ते हुए घर लाती है, कार निकालती है, कार की सीट पे बकरी को बिठा देती है और कार को सीधा वही पेट वाले डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है। डॉक्टर साहब से बोलती है कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बकरी कितनी दुखी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसा रो रही है, इसको दवाई दीजिए, इसको शांत करिए, नहीं तो मुझे बहुत दुख होता रहेगा। उसके दुख से दुखित होकर डॉक्टर तुरंत उठता है और उसकी बकरी का इलाज करता है। जो जरूरी होती हैं वो दवाइयाँ लगाता है, पट्टी बांधता है, इंजेक्शन देता है, 5-6 दिन की दवाई भी देता है। बकरी शांत हो जाती है, बेटी खुश हो जाती है। उसके चेहरे पे खुशी देख के डॉक्टर को बहुत अच्छा लगता है। वाह, कोई इंसान पेट से इतना प्यार, उसके दिल में दिली खुशी होती है देख के कि लोग इतने अच्छे भी होते हैं। बेटी जो है बकरी को गोद में लेकर कार में बिठाकर वापस घर आ जाती है और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि उस बेटी के छत पे एक ग्रिल होती है, उस ग्रिल से एक पुसी कैट कूदकर नीचे कूदती है। नीचे उसने कुछ जूठे बर्तन, नाइफ, फोक और सब्जी काटने वाला एक चाकू भी रखा हुआ था। उसके ऊपर जब पुसी कैट कूद पड़ती है तो वो चाकू जो है उसके पैर में लग जाता है, खून निकलने लगता है। पुसी कैट दुख से दुखी हो जाती है, म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है, दर्द से, पीड़ा से। उसे मालूम था कि पुसी कैट को दूध बहुत अच्छा लगता है, तो उसने अपने पीने के लिए जो दूध रखा हुआ था उसको पुसी कैट को पिला देती है। फिर कार निकालती है, कार में पुसी कैट को बिठाकर पेट डॉक्टर के पास ले जाती है। फिर उसको दुखी देख के डॉक्टर बड़ा दुखी होता है, पर अच्छा भी लगता है कि इसने कितने पेट पाल के रखे हुए हैं और सबके साथ कितना प्यार करती है। तुरंत डॉक्टर उठता है, पुसी कैट का भी पूरा इलाज करता है, उसको दवाई देता है, पट्टी बांधता है और पुसी कैट आराम से शांत हो जाती है। उसको शांत देखकर बेटी भी खुश हो जाती है। डॉक्टर क्या ही उठता है कि मैडम, मैंने बहुत पेशेंट्स देखे जो अपने पेट को लाते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे इतना दुख नहीं होता जितना आपको दुख होता है। कभी कभी मैं भी दुखी हो जाता हूँ, क्या मुझे आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे ताकि कभी मैं जब दुखी हूँ तो आपसे बात ही कर लिया करूँ। बेटी ने तुरंत अपना फ़ोन नंबर उनको दे दिया और मुस्कुराते हुए, शुक्रिया करते हुए चली जाती है। डॉक्टर भी सोचता है कि देखिए, कभी ये अच्छे कपड़े पहन के भी आती है, कभी नाइट सूट में भी आ जाती है, कभी साधारण बगैर तैयार हुए भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पेट को चोट लगी होती है तो वो चोट से दुखी हो जाती है। 1 महीने के बाद एक दिन उसका दिल करता है कि आज चलो उस बेटी से फ़ोन पे बात करें। फ़ोन करता है, पूछता है कि क्या मैं आपके साथ मिलकर 1 कप कॉफ़ी पी सकता हूँ। बेटी कहती है स्वागत, आइए। अपने घर का पता दे देती है और डॉक्टर एक दिन कार्यक्रम के हिसाब से उसके कमरे में पहुंच जाता है। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि आप इस कमरे में रहती हैं? हाँ। बेटी बताती है कि उसके माता पिता, परिवार में कोई नहीं है, एक्सीडेंट में सबकी डेथ हो गई थी, वो अकेले है। वो MBBS करने के बाद MD कर रही है और MD के फाइनल में है और उसके फाइनल एग्जामिनेशन कुछ दिनों के बाद ही होने वाले हैं। डॉक्टर पूछता है कि आप इस कमरे में रहती हैं, अपने पेट इतने सारे पाल के कहाँ रखती है?
बेटी हंसने लगती है, कहती है कि मैं किसको पाल सकती हूँ, मैं पालने वाली हूं ही कौन। पालने वाला तो सिर्फ ईश्वर है, हम सबको सिर्फ वही पालता है, हम किसी को नहीं पालते हैं। डॉक्टर फिर भी पूछता है कि वो जो पेट थे वो कहाँ है। तब वो बताती है कि एक दिन मेरी ही कार से पप्पी को चोट लग गई थी। एक दिन मैं ही वॉक कर रही थी, तो वॉक करते करते मैंने महसूस किया कि स्ट्रीट में एक डॉग ने बकरी को काट लिया था। और एक बार मेरी ही पुसी कैट हमारे इस कमरे के ग्रिल से कूदती है नीचे और उसे चोट लग जाती है। मैं उसका इलाज कराने के लिए ले आती हूँ। जब वो ठीक हो जाते हैं, उनका पूरा इलाज कर लेती हूँ, तो 6-7 दिन 8 दिन के बाद जब महसूस करती हूँ कि अब इनको फ्री कर देना है, तो उन्हें फ्री कर देती हूँ। किसी टाइप का कोई बंधन में नहीं रखती हूँ। डॉक्टर बड़ा खुश होता है कि किसी के दिल में इतना ज्यादा प्यार हो सकता है। बहुत हिम्मत करके काफी पीते हुए पूछ लेता है, तो क्या आपकी अभी शादी हुई है? बेटी कहती है नहीं। तो डॉक्टर तुरंत प्रपोज कर देता है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बेटी हंसने लगती है, कहती है कि मेरे में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं अपना सारा प्यार किसी भी एक इंसान को दे ही नहीं सकती हूँ। मेरा प्यार सबके लिए है, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं हो सकता है। डॉक्टर की भी कुछ ज्ञान आ चुका था। डॉक्टर कहता है कि मुझे सारा आपका प्यार चाहिए ही नहीं। सारा प्यार तो जगत में बांटने के लिए। हम चाहते हैं कि हम लोग शादी करके दोनों मिलकर जगत में सब में प्यार ही प्यार बांटें। दूसरों को खुशी देख के जो खुशी मिलेगी वो स्वयं अपनी खुशी में नहीं, दूसरों की खुशी में है। भक्तों, एक बार आजमा के देखिएगा कि अपने व्यवहार से दूसरों को जो आप खुशी देंगे, उससे उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, उससे आपको कितनी खुशी मिलती है। इसका मतलब क्या है कि सब तरफ ब्रह्म ही है, सब तरफ एक ही ईश्वर है, वही सारी तरफ पसरा हुआ है। सब में ईश्वर का वास है, सब में उसी ईश्वर का दर्शन करिए, उसी ईश्वर के प्यार में रस चाहिए और अपने जीवन में प्यार ही प्यार बांटिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।